How to set healthy boundaries with toxic people without losing yourself. एक टाइम था जब मुझे लगा था कि अगर मैं काम रहूं, अपनी बात थोड़ी और क्लियरली समझाऊं और थोड़ा और एडजस्ट कर लूं तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। एक अनकंफर्टेबल बात इग्नोर कर देना, नो बोलने का मन होते हुए भी यस कह देना, बस सिचुएशन अवॉइड करने के लिए चुप रह जाना। उस वक्त लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंसान एकदम से ड्रेन्ड नहीं होता, दोस्त थोड़ा और एडजस्ट करता है, और क्योंकि ये चेंज ग्रेजुअल होता है, उससे खुद भी समझ नहीं आता कि कब वो मेंटली और इमोशनली थक गया। फिर एक दिन ऐसे आता है जब बिना किसी क्लियर रीजन के इरिटेट फील होता है, हैवी फील होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों। क्योंकि बाउंड्रीज एक बार नहीं, बार बार क्रॉस हुई होती हैं छोटी छोटी चीजों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को कैसे पहचाने, लेकिन सिर्फ पहचान लेना इनफ नहीं होता, स्पेशली जब ये लोग आपकी डेली लाइफ का पार्ट होते हैं। फैमिली हो सकती है, कलीग हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो असली चैलेंज ये है कि आप उनके बीच रहकर अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। यहीं पर बाउंड्रीज का रोल आता है। ना ये हार्श होती है, ना एग्रेसिव, ये बस क्लियर और स्टेडी होती है। बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता, इसका मतलब होता है डिसाइड करना कि आप किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और किस चीज को नहीं करेंगे। और ये स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। आप अपनी पैटर्न नोटिस करना शुरू करते हो। कहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो लेकिन फिर भी चुप रहते हो, कहाँ आप सिर्फ सिचुएशन स्मूथ रखने के लिए एग्री कर जाते हो, कौन सी कन्वर्सेशन के बाद आप थोड़ा ऑफ फील करते हो। ये छोटी चीजें ही सिग्नल देती हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो ये धीरे धीरे बिल्ड होती रहती हैं। जब आपको क्लियरिटी मिल जाती है तब बोलना सिंपल हो जाता है, आपको लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। एक काम और डायरेक्ट लाइन काफी होती है, जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हो उतना ज्यादा सामने वाले को चांस मिलता है आपकी बात को ट्विस्ट करने का। क्लियरिटी हमेशा स्ट्रांग होती है ओवर एक्सप्लेनिंग से। अब जब आप ये सब करना स्टार्ट करते हो तो सब लोग अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ गिल्ट फील कराने की कोशिश करेंगे, और कुछ बोलेंगे कि आप बदल गए हो। और सच ये है कि आप बदले हो, आप बस अब खुद को इग्नोर नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में ये अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि आप एक पुराना पैटर्न तोड़ रहे होते हो। यही कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर सिचुएशन में एक्सप्लेन नहीं करना, बस अपने डिसीजन पर स्टडी रहना है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आपकी लिमिट्स टेम्परेरी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। हर सिचुएशन आपके इमोशनल रिएक्शन के लायक नहीं होती। टॉक्सिक बिहेवियर अक्सर आपको रिएक्ट करने के लिए पुश करते हैं, लेकिन जितना आप रिएक्ट करते हो उतना कंट्रोल आप दे देते हो। कभी कभी न्यूट्रल रहना या साइलेंस चूज करना सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। कुछ सिचुएशंस में डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है आप एकदम से सब कट ऑफ कर दो या ड्रामा क्रिएट करो। ये सिंपल हो सकता है, थोड़ा कम शेयर करना, अननेसेसरी बातें अवॉइड करना, या अपना टाइम और एनर्जी प्रोटेक्ट करना। डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है।
साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अंदर क्या हो रहा है। जब आप बहुत टाइम तक एडजस्ट करते रहते हो तो वो आपकी सेल्फ इमेज को अफेक्ट करता है। आप अपनी ही फीलिंग पर डाउट करने लगते हो, हर चीज ओवर थिंक करने लगते हो। इसीलिए सिर्फ बाउंड्री सेट करना इनफ नहीं होता, आपको अपने आप को अंदर से भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है। थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ब्रेक लो। नोटिस करो कि क्या चीज आपको काम फील कराती जाती है, या जितने आप अंदर से स्टेबल होते जाओगे उतना ही बाहर की चीजें आपको कम डिस्टर्ब करेंगी। धीरे धीरे एक चेंज आता है, आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, आप अननेसेसरी एक्सप्लेन नहीं करते, आप अपनी एनर्जी को ज्यादा कॉन्शियसली यूज करते हो। ये कोल्ड या डिस्टेंस होना नहीं है, ये स्टेबल होना है, और ये स्टेबिलिटी सब कुछ चेंज कर देती है। एंड में बाउंड्रीज का मतलब लोगों को दूर करना नहीं होता, ये इंश्योर करना होता है कि आप दूसरों को हैंडल करते करते खुद को लूज ना कर दो। आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ प्रूव करने की, बस क्लैरिटी चाहिए और उस पर टिकने की हिम्मत। और अगर ये सुनते वक्त आपको कहीं लगा कि ये आपकी सिचुएशन है तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, वही अवेयरनेस चेंज की स्टार्टिंग होती है। और अगर इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। कभी कभी सिर्फ अपनी बात लिख देना भी काफी हेल्प करता है। और अगर आप ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट देखना चाहते हो तो कनेक्टेड रहना। थैंक यू।